हेलो फ्रेंड्स, माई के यूनिवर्स में आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे थे राज और माया की कहानी और हमने अभी तक सुना कि राज ने माया को शादी के लिए प्रपोज करा था और पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। माया की आंखों में आंसू आ गए। वह इतने समय से इस पल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि वह पल इतना खूबसूरती से आएगा। उसने बिना कोई देरी किए कहा, हाँ राज, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। राज ने माया की उंगली में अंगूठी पहनाई और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह पल दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। इसके बाद माया और राज ने अपने परिवार वालों को भी खुशखबरी दी। दोनों के परिवार वालों ने भी रिश्ते को खुशी खुशी मान लिया, स्वीकार कर लिया और उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ महीनों में मनाली की हसीन वादियों में माया और राज ने एक दूसरे से शादी कर ली। उनका विवाह बहुत ही सादगी और खूबसूरती से संपन्न हुआ, जहां केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल थे। शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा हनीमून प्लान किया और मनाली की ठंडी हवाओं में अपने नए जीवन की शुरुआत की। अब माया और राज अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख चुके थे। उन्होंने अपने प्यार को एक नई पहचान दी और वे अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी के हर पल को जीने का सपना देख रहे थे। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा सफ़र था जिसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ मुश्किलें, खुशियाँ और प्यार के हर रंग को महसूस किया था। अब वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। ज़िंदगी में कितनी ही चुनौतियाँ आ जाए, वो अब हमेशा एक दूसरे के साथ थे। माया और राज की शादी के बाद ज़िंदगी की एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगे। शादी के कुछ महीने बाद भी माया और राज ने अपने अपने करियर पर अपना एक ध्यान देना शुरू कर दिया। माया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर ली। राज ने अपना स्टार्टअप धीरे धीरे सफल कर लिया। उनकी ज़िंदगी में व्यस्तता तो बढ़ गई थी, लेकिन उनके बीच का प्यार अभी भी उतना ही गहरा था। अब फिर आती हैं नई चुनौतियां और सपनों का साथ। हालांकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, माया और राज को भी अब ये एहसास हो चुका था कि काम की वजह से दोनों को कभी कभी एक दूसरे के साथ वक्त कम मिल पाता है। और ऐसा भी कई बार हुआ था कि दोनों अपनी अपनी थकान और उलझनों में इतना खो जाते थे, लेकिन हर रात वे एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे का हाल जानते और एक दूसरे को समझते। एक रात जब माया अपने ऑफिस से देर घर लौटी, वह बहुत थकी हुई थी। राज ने देखा कि वह परेशान है। उसने चुपचाप माया से उसकी पसंदीदा कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर के उसके पास आया। बोला, क्या हुआ माया, आज बहुत थकी हुई लग रही हो। राज ने बहुत ही चिंता से पूछा। माया ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा, हाँ राज, आज काम बहुत ज़्यादा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को खो रही हूँ। राज ने माया की बातों को ध्यान से सुना और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है माया, लेकिन तुमने हमेशा हर चुनौती को पार किया और मैं जानता हूँ कि तुम इस बार भी कर लोगी। बस खुद पर भरोसा रखो और कभी अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे हिम्मत मिलती है राज। इस तरह माया और राज एक दूसरे के सहारे हर कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। दोनों ने यह समझ लिया था कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर साथ में हो एक दूसरे का तो हर मुश्किल आसान लगती है। अब उन्होंने एक नए सपने की उड़ान की। एक दिन राज ने माया से कहा, माया, मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अगर ये सफल रहा तो हमारा स्टार्टअप एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ महीनों के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। माया को राज की यह बात सुनकर खुशी भी हुई और थोड़ी चिंता भी, क्योंकि उसने राज को देखते हुए कहा, मुंबई, ये कितने समय के लिए जाना होगा। शायद 3 या 4 महीने, राज ने जवाब दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। माया ने राज की आंखों में देखा और वह समझ गई कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसने सोचकर कहा, मैं जानती हूँ यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। हमें कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ेगा, लेकिन मैं जानती हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहेंगे और चाहे फासले कोई भी हो, हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। राज ने माया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है माया। दूरी भी आई लेकिन उसके साथ साथ रिश्तों में गहराई भी आई। राज मुंबई चला गया और माया मनाली में ही रही। दोनों के बीच की दूरी उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। वे रोज़ फ़ोन पे, वीडियो कॉल पर के ज़रिए एक दूसरे से बात करते, अपने दिन के अनुभव को साझा करते और एक दूसरे को हौसला बढ़ाते, एक दूसरे को हौसला देते। माया ने खुद को अपने काम में इतना व्यस्त कर लिया और राज ने मुंबई में प्रोजेक्ट पर जी जान से मेहनत की। दोनों की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों के बाद राज का प्रोजेक्ट सफल हुआ और वह बड़े बिजनेस डील के साथ मनाली वापस आया।
राज के वापस आने के बाद माया और राज ने एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाया। राज ने माया से कहा, तुम्हारे बिना यह सब नामुमकिन था। तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। माया मुस्कुराई और बोली, राज, हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। अब राज और माया अपने अपने करियर में सफल थे, लेकिन उनके बीच अब भी एक महत्वपूर्ण, उतना ही गहरा रिश्ता था। उन्होंने अपने सपनों के साथ जिया और एक दूसरे का सहारा बने। अब उनकी हर चुनौती जो है एक दूसरे के लिए थी, एक दूसरे के साथ थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक छोटा सा घर मनाली में लिया, जहाँ उन्होंने पहाड़ों की खूबसूरती का नज़ारा देखा। अब वे अपनी ज़िंदगी और भी खुशहाल बनाने की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ने अपना प्यार और भरोसे को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, और यह बात उनकी कहानी को खास बनाती है। माया और राज की कहानी केवल प्यार की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसी यात्रा थी जहाँ दोनों ने मिलकर हर कठिनाई का सामना किया, अपने सपने को साकार किया और एक दूसरे को साथ में लेकर के चले। उनकी ज़िंदगी अब पहाड़ों की तरह थी, जो आसमान की ओर देखते हैं, मजबूत, खूबसूरत और कभी ना ख़त्म होने वाले। माया और राज की ज़िंदगी में अब सब कुछ सही दिशा में चल रहा था। वे दोनों अपने अपने करियर पर सफल हो चुके थे। उनके पास एक सुंदर घर था, उनका प्यार दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों ने महसूस किया कि अब उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक नई खुशी, एक नया अध्याय। अब उन्होंने फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की। एक दिन जब माया और राज अपने घर के बगीचे में चाय पी रहे थे, तो माया ने कहा, राज, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ और होना चाहिए, कुछ जो हमारी खुशियों को और भी बड़ा बना सके? राज ने माया की बात समझते हुए देखा और कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो माया? माया ने थोड़ा झिझक के साथ में कहा, मुझे लगता है कि हमें अब अपनी ज़िंदगी में एक नन्ही खुशी भी लानी चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। राज की आंखों में चमक आ गई। वह भी इस विचार को मन ही मन सोच रहा था, लेकिन माया से सुनकर उसे काफ़ी खुशी हुई। उसने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, यह मेरे लिए भी सबसे बड़ा सपना है। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। हमें पूरी ज़िंदगी के लिए एक रिलेशन की तैयारी करनी चाहिए, एक नए अध्याय की शुरुआत करनी चाहिए। माया और राज दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब वे परिवार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कुछ महीनों बाद माया ने राज को खुशखबरी दी कि वह गर्भवती थी। राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने माया को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी की हर बार रंग से भर दिए हैं और अब मुझे सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो। अब तैयारी शुरू हो गई थी नन्हे मेहमान की। माया की प्रेगनेंसी पर हर पल उनके लिए खास था। राज ने माया को हर कदम पर ख्याल रखा, चाहे वह उसकी सेहत का हो या उसके मूड का हो। वे दोनों मिलकर के अपने बच्चे की आने की तैयारियां करने लगे। उन्होंने बच्चे के लिए एक प्यारा सा कमरा सजाया, जहां खिलौने, कपड़े और कई सारे प्यार भरे सपने थे। राज ने माया से एक दिन कहा, तुम्हें पता है माया, मैं कभी सोच नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी, और जब हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो मेरी खुशियों को कोई सीमा नहीं रह गई है। माया ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, राज, हम दोनों ने मिलकर के इस सफ़र को जिया है और अब यह सफ़र और भी खास होने वाला है। कुछ ही महीनों बाद माया ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। दोनों की ज़िंदगी अब पूरी बदल गई थी। उनके घर में खुशियों का आगमन हो चुका था। राज ने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया, उसकी मासूमियत को निहारते हुए, माया, यह हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफ़ा है। अब हम दोनों के बीच कभी और खुशी जो है बढ़ती चली जाएगी, कभी कोई गम नहीं आने दूंगा मैं। माया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राज, यह तोहफ़ा हमें और करीब ले आएगा। राज और माया ने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा। अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से आर्यन के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। राज अपने काम के साथ साथ पिता की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह जुट गया और माया एक समर्पित माँ बन गई। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे को हर खुशी देने का वादा किया। आर्यन के आने से उनकी ज़िंदगी में कई नई जिम्मेदारियां आ गईं। माया अब अपनी नौकरी से कुछ समय के लिए दूर हो गई थी ताकि वह आर्यन का ध्यान रख सके। राज ने अपने काम को बैलेंस किया और वह अपने परिवार को पूरा समय देने की कोशिश करने लगा। अब उनके दिन का सबसे खास हिस्सा वह वक्त था जब वो तीनों एक साथ होते थे। माया ने एक दिन राज से कहा, हमारी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है ना। पहले हम सिर्फ अपने लिए जीते थे, लेकिन अब हमारा हर पल आर्यन के लिए है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह बदलाव सबसे खूबसूरत है। आर्यन के आने से हमारी ज़िंदगी में एक नई दिशा मिल गई है।
दोनों ने अपने बच्चे को प्यार और ध्यान से बड़ा करना शुरू कर दिया। हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढने लगे। आर्यन की पहली मुस्कान, उनका पहला कदम, उसकी पहली आवाज़, माया और राज को ऐसा लगता था उनके प्यार को एक नया रूप मिल गया हो और उनकी कहीं ज़्यादा उनको कहीं ज़्यादा गहरा और समर्पित बना रहा हो। उनकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी